दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसके बारे में आज एनालाइज करेंगे कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है, क्या भारत में 2030 तक हमारे पास हथियारों की कमी हो सकती है। तो आज इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा आने वाले फ्यूचर्स में ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले इस बारे में जानने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। जितनी भी नोटिफिकेशन आती है आपको मिलती रहे उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा। सबसे पहले हम एनडीटीवी की एक खबर को देखते हैं। इंडिया रनिंग आउट ऑफ वेपन ड्यू टू मेक इन इंडिया पॉलिसी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई एनडीटीवी में और ब्लूमबर्ग के द्वारा भी कि 2030 तक 2026 तक हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। क्या डिफेंस सेक्टर में ऐसा हो सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर हथियारों के सबसे ज़्यादा आयात करता देश हैं। 2019-20 तक तो हम पहले नंबर पर आए, 2020-21 के बाद हम दूसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया चला गया और दूसरे नंबर पर हम लगभग 10% हम दुनिया में 10% हम हथियार खरीदते हैं दुनिया से। तो आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हम इतना ज़्यादा अगर हम हथियारों को खरीदते हैं तो कहाँ हम सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं, कहाँ हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। 2014 के अंदर ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया का कि हम छोटी सी सुई से लेकर लगभग बड़े एयरक्राफ्ट तक हम जो चीज़ें हैं अपने देश में ही बनाएं। क्या ऐसा हो पा रहा है? डिफेंस सेक्टर में हम ये बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ या फिर कोई भी ऐसा ऐसा सेक्टर हुआ कि हम उसमें तो काम कर रहा है। पीएलआई स्कीम भी सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही है, लेकिन हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में ये बात और सामने कही गई है कि अगर हमें सेल्फ रिलायंट होना है तो हमारा जो एनिमी कंट्री है वो हमें आगे पिछाड़ देगा और आगे निकल जाएगा। हम क्योंकि जो बड़ा सेक्टर हमारा काहे का है, हम आयात करता है, हम एक्सपोर्ट करता नहीं है। मतलब हम निर्यात करता नहीं है, हम आयात करता है। अगर हम इंपोर्ट करता है तो उसको कहीं ना कहीं हमें कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे? आपने आपने मैं 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बात बताता हूँ। रफेल जो हमारे जो फाइटर जेट हैं वो हमने फ्रांस से खरीदे। एक 75 प्रोजेक्ट P-75 प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमें 6 सबमरीन फ्रांस के साथ मिलकर तैयार करनी है। तो ये सब भी फ्रांस के साथ तो मिलकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको अलग से भारत के द्वारा बनाई जाए तो क्या हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। यही बात जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा हम प्रोक्योर करते हैं किस देश से करते हैं? रसिया से करते हैं। अगर यही बातें ये जो हमारे जो फाइटर जेट हैं यही चीज़ें हम अपने देश में बनाएं तो तब भी हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। और जितना भी ज़्यादा पैसा रहेगा हमारे देश में रहेगा, हम किसी से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ही डॉलर बाहर जाएगा। तो हम इस चीज़ में भी सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। अब बात हुई आत्मनिर्भर में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की, तो कैसे हो जा सकता है? आपको पता होगा अभी 6-7 महीने पहले जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी। लगभग जो छोटे छोटे वेपन्स होते हैं जैसे हमारे ग्रेनेड सिस्टम हुआ और एंटरटेनमेंट बम हुए, छोटे छोटे जो बम होते हैं जो छोटी छोटी ज़रूरतें के काम आते हैं, तो उनको बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार किया गया। और उसमें ये कहा गया कि हम PSU के साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी, एनी प्राइवेट कंपनी को लाया गया और उनको ये बातें कही गई कि आप इन सेक्टर में जाइए और आपको ये सब चीज़ें डेवलप करके देनी है भारत सरकार को। तो ये चीज़ें भी प्रमोट सरकार के द्वारा की गई। लेकिन उसको कम करने के लिए जो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो 10% हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी और उसको बढ़ाना होगा। उससे पहले हम अब बात करते हैं, इंडियन नेवी इज आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ओवर द पुश द यूज होम ग्राउंड इक्विपमेंट। सबसे ज़्यादा जो हमारा हमारा जो फेसिंग कर रहा है, जो होम ग्राउंड होते हैं हमारे इक्विपमेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, वो कर रहा है नेवी सेक्टर। नेवी की जो हमारी जो सेना है वो सबसे ज़्यादा इसको फेस कर रही है। मैंने आपको इसके बारे में जो सेल्फ रिलायंट है या मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मेक इन इंडिया का प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे ये मेक इन इंडिया काम करता है। लगभग जो भी कंपनी होगी छोटी छोटी जो होती है वो अपने देश में सारी चीज़ें बनाए, उसको मेक इन इंडिया कहा गया है। अब एक और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। द यूनियन बजट 2023 हैज़ बीन गिवन
Momentum of Atmanirbhar in defense, the budget has depreciated India's true effort to achieve self-reliance in the defense sector. Around 70% of the defense budget has been reserved for the domestic defense industry. Contract with 54,000 करोड़ लगभग $7.5 बिलियन हैव बीन साइन टू डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। मैंने आपको राजनाथ सिंह के बारे में बताई थी कि उन्होंने लगभग 54,000 करोड़ को एक बताया था। तो 7.5 बिलियन को हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रोक्योरमेंट करने की बजाय हम उसको अगर अपने देश में ही बनाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें तो ये जो बातें हुई है ब्लूमबर्ग की, ये शायद झूठी निकल सकती है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम अपने साथ लेके चलेंगे, पीएसयू के साथ लेके चलेंगे, तो हम इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा एनिमी कंट्री है चाइना, उसको हम आँख में आँख मिला के बात कर सकते हैं। चाइना की क्या सबसे खास बात है कि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट तो करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत उससे रसिया से भी एयरक्राफ्ट खरीदता है और भारत के साथ ट्रेड करता है सबसे ज़्यादा बिलियनों में। और वो सबसे ज़्यादा जो अपनी चीप लेबर के थ्रू अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना लेता है। तो ये उसकी खास बात है। ये मैं उसके टॉपिक में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस बात इतनी है कि हमारे जो सामने एनिमी कंट्री है उसको हमें टक्कर देनी है। सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हम सेल्फ रिलायंस भी होने चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। हम दूसरों के देश के जो हमारे पास इक्विपमेंट आए हैं जैसे एयरक्राफ्ट है, तो उनकी मरम्मत के लिए भी उनके साथ हमें रहकर चलना होगा। ये डिफेंस सेक्टर को भी हमें बढ़ाना होगा। लगभग 62 बिलियन हमारा डिफेंस सेक्टर है आज के टाइम में। हम जितना भी स्पेंड करते हैं 62 बिलियन डिफेंस के सेक्टर में। आपको पता होगा जो अग्निपथ स्कीम लाई गई थी सरकार के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कार्य क्या रहा है? सबसे ज़्यादा यही रहा है कि हमारा जो पेंशन पर खर्चा होता है उसको कम किया जा सके। पेंशन का जितना खर्चा कम होगा, हम किसी दूसरी जगह ये पैसा लगा सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट पे खरीदने में और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी ऐसे डिफेंस को बनाने में जो हमारी सेना को मजबूत कर सके। ये मैंने इंपोर्टर का एक चार्ट लगा रखा है जो भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्टर करता है। हम लगभग 9.5% हम दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्टर देश है। सऊदी अरब पहले नंबर पर है 2020-21 के डाटा के अनुसार। 2014 से 18 तक रहे हैं, लेकिन 20-21 में तो हम एक बार को तो पहले स्थान पर भी पहुंच गए थे। सिप्री की रिपोर्ट एक प्रकाशित की जाती है। तो ये इजराइल के द्वारा जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो हम चीज़ें मंगाते हैं, वहाँ से ड्रोन मंगाते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है। और इजराइल के साथ तो हम बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं। एक एफ इंसास सिस्टम था जो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, चाहे तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें सब बातें मैंने डिटेल से समझा रखी है कि कैसे एफ इंसास सिस्टम काम करेगा और कैसे भारत के जो आर्म जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथ करेगा और उनको कैसे मजबूत बनाएगा। ये सब बातें मैंने एफ इंसास सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बता रखी है। तो आशा करता हूँ आपको इस रिपोर्ट के बारे में जो भी प्रकाशित हुआ है उसके बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे भारत को सेल्फ रिलायंट होने के साथ साथ हमको वो डिफेंस बजट भी बढ़ाना होगा और हमें वो भी कम करना होगा जो हम इंपोर्ट कराते हैं किसी दूसरे देश से, उन चीज़ों को भी कम करना होगा। तभी जाके हम जो एनिमी कंट्री है उसको सामने से टक्कर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।